जावेद लतीफ़ साहब, एक बड़ी अहम बात ज़रताज गुल साहबा ने मेंशन नहीं की, लेकिन मैं उनसे पूछूंगा। लेकिन अभी आपसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ और पूछ रहा हूँ आपसे मियाँ साहब कि आज प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में ये बात भी कही कि मुझे ये समझा जाता है कि मैं रबड़ स्टैंप हूँ, मैं रबड़ स्टैंप नहीं हूँ, और अगर फ़ौज की इज़्ज़त है तो मेरी भी इज़्ज़त है, और मुझे कोई इख्तलाफ नहीं किसी और चीज़ से, लेकिन तरीक़ाकार जो है उसमें प्राइम मिनिस्टर की इज़्ज़त को मलूज़ खातिर रखना चाहिए। तो ये बातें कैबिनेट में आज हुई हैं, तो आपको लगता नहीं कि ये तो आप इसको सपोर्ट करेंगे? क्योंकि आपने भी ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर की इज्जत होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर में भी इज्जत करा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं रबड़ स्टैम्प नहीं हूँ। तो आपका ये बयानिया कि ये पपेट है और सेलेक्टेड है, ये तो आज कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहा जो प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट से खिताब किया है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो कामरान शाहिद, अगर ये बात वो करते इससे पहले जब उन्होंने एक्सटेंशन दी थी तो मुझे समझ आती। मुझे आज समझ इसलिए नहीं आ रही कि जब एक्सटेंशन, इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने एक्सटेंशन दी अपना आर्मी चीफ को, मगर कोई इस तरह इशू बना था जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में भी गया, उसके बाद वो कानूनी सुकम दूर करने। आपका पॉइंट क्या सर? एक्सटेंशन तो आपकी मदद से मिली आर्मी चीफ को, आप अगर ना वोटिंग करते तो होता ही ना। लेकिन आप जी सर कामरान, आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब जी बताइए सर, बताइए। जी मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि आज का DGISI, इससे पहले भी DGISI चेंज होते रहे, उनकी अपॉइंटमेंट होती रही। क्या इस तरह हुआ जो आज हो रहा है? मैं आपसे सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि आज मेमोगेट नहीं होगा, आज डॉन लीक्स नहीं होगी। वजह यह है कि एक नलायक को, नाहल को, नातजर्बाकार को कहा गया कि इसको बैठा दिया गया है, मगर वो बड़ा स्मार्ट निकला। वो ये निकला कि आप ये देखें कि तमाम अदारे उसने एक एक करके उनको कमज़ोर किया। आप अदलिया देख लें, काजी फायज़ ईसा के हवाले से, आप चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से देख लें, आप चेयरमैन नैब के हवाले से देख लें, आप दुनिया में जहां जाके लगाया हुआ प्राइम मिनिस्टर जो गुफ्तगू करते हैं, और उसके बाद हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए जो मसाइल पैदा होते हैं, अदारों के लिए जो मसाइल पैदा होते हैं, ये बाई डिज़ाइन हो रहा है। और आज भी मैं ये कहूँगा कि ये इमरान खान साहब ने जो किया है ये गलत बात है कि उनके इल्म में नहीं था। जो आज फवाद चौधरी कह रहे हैं कि प्रोसीजरल जो गलतियां थी वो अपनाने की आज हम कोशिश कर रहे हैं, अथॉरिटी हैं प्राइम मिनिस्टर। भाई कौन अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है? मैं तो नहीं कर रहा। मैं तो कहता हूं कि ये वाकयातन भाई उनके पास नाम नहीं आए ना, इसलिए वो उनको लगा कि मेरी अथॉरिटी चैलेंज हो गई है, तो अब वो अपनी कैबिनेट को एतमाद में ले रहे थे कि मैं रबड़ स्टैम्प नहीं हूं, मेरी भी इज्जत है। तो आप इसको अप्रिशिएट करें। कामरान, बड़ी जबरदस्त बात की आपने, बड़ी जबरदस्त बात की आपने। मैं ये कहता हूं नहीं, वैसे कभी कभी काटे कर दे जे, आज ज्यादा कर रहे जे। मैं आपको ये कह रहा हूं कामरान शाह साहब, आपने जो जबरदस्त बात की है कौम के लिए, वो मैं सुनाने लगा हूं। आपने जबरदस्त बात ये की है कि उनकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं है, वो अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट करेंगे। तो फिर आपसे सवाल मेरा ये है कि ISPR का जो स्टेटमेंट आया था कि पेशावर कोर कमांडर ये होंगे और DGISI ऐसे ही होगा, ये होंगे, मेरा तज़िया कि ऐसे ही होगा। एक सेकंड, किस हैसियत से भाई, एक सेकंड ना, किस हैसियत से वो स्टेटमेंट आया, या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से वो गलत है? इसका मैं जवाब ले लेता हूं, मैं इसका जवाब ले लेता हूं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उस पर रिएक्शन दिया ना। अब एक मिनट, ज़रताज गुल साहिबा मुझे बताइए, कैबिनेट के अंदर आप थी, ये बातचीत हुई है या नहीं हुई कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं रबड़ स्टैम्प नहीं हूं? क्योंकि आपकी कैबिनेट, आपके अहम पार्टी के रुकन आमिर डोगर साहब ने भी बात कही है और दूसरे लोग भी बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मेरी भी इज्जत है, अगर फौज की इज्जत है तो मेरी भी इज्जत है। ये आमिर डोगर साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और हम रबड़ स्टैम्प प्राइम मिनिस्टर मैं नहीं हूं। और ये हुआ इस तरह के नहीं हुआ? आप कैबिनेट मौजूद थी, आप लोगों को सच बताइए। मैं एक सबसे पहले तो ये कि मैं कैबिनेट में मौजूद थी और मुझे तो कैबिनेट में इस तरह की कोई बात सुनाई नहीं दी। हो सकता है कि कोई अपने एक्सप्लेनेशन के टाइम पे अपने अल्फाज और अपना अंदाज़ो बयां कुछ ऐसा वो करे कि उसमें से कोई और मतलब निकाल लिया जाए, लेकिन मैं जरा कुछ ये सिविलियन बालादस्ती के और वोट को इज्जत देने वालों के, जो आमिर डोगर साहब कहते फिर रहे इस वक्त मुख्तलिफ चैनल्स पे, वो ऐसी बात हुई नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं रबड़ स्टैम्प नहीं हूं। मेरी बात सुने, मेरी, क्योंकि वो कह रहे हैं चैनल में काबीना का टाइम जो है ना, मेरी बात, मैं देखिए मैं वहाँ पे बैठी हुई थी,
काबीना का जो टाइम है और काबीना पर्सन स्पेसिफिक किसी को डिस्कस नहीं करती है। काबीना मेरिटोक्रेसी के ऊपर काबीना कोलेक्ट्रल विजडम के साथ बात करती है और बड़े नप्पे तुले और बड़े ज़बरदस्त अल्फाज वहाँ बोले जाते हैं। अगर कोई उसको अपनी मर्जी से एक्सप्लेन करते हुए कोई हद से या किसी बात पे तजावज कर जाए, या मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा है, मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने बड़ा क्लियर टर्म्स में कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने, आमिर डोगर साहब ने कहा है कि मेरी बात तो सुन लेना, कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं रबर स्टैम्प नहीं हूं, और अगर फौज की हम इज्जत है तो प्राइम मिनिस्टर की भी इज्जत है और चीजों, और मैं चाहता था कि जनरल फैज साहब अभी 6 महीने जो डीजीआई सर, ये जो आमिर डोगर साहब कह रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं हुआ। अल्फाज उतने हैं जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने बड़े नप्पे तुल अल्फाज, और जिन्होंने लोगों की दुकानें बंद की हैं साजिशों की, जिनके दिलों के ख्वाहिशात हैं, मैं आपसे एग्री करता हूं, साजिश बंद की है, लेकिन मुझे बताइए कहा क्या प्राइम मिनिस्टर ने इस मामले पे, ये तो बताइए ना आप कैबिनेट के इजलास में। नहीं ऐसे कोई, वो मैंने आपको वो उतना ही कहा जितना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के अल्फाज है। लेकिन मैं जरा एक बात बताना चाहती हूँ, ये अभी मुझे कुछ लफ्ज सुनाई दे, मैं बड़ी आराम से हमेशा गुफ्तगू और मैं टॉक शो करती हूँ, उन्होंने कोई नलायक निकम्मे और कोई इस तरह के अल्फाज मैं कहना चाहती हूँ कि आपने अगर एक नलायक निकम्मी औरत को, जिसका काम है लोगों की वीडियो लीक्स करना, जिसका काम है लोगों को ब्लैकमेल करना, जिसका काम है गाली गलोच करना, और हर उस बंदे को अपना तर्जमान बनाना जो खवातीन के कैरेक्टर असैसिनेशन करता हो, तंजीम साजी करता हो, औरतों के ऊपर पार्लियामेंट में हमला करता हो, अगर वो खातून की जबान से कोई महफूज नहीं, हाथ से कोई महफूज नहीं, कैरेक्टर से कोई महफूज नहीं, हर इदारे को मिलाइन किया, डीजीआईएसआई का नाम लेके जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने दिलों की तकलीफ निकाल के, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी पार्लियामेंटेरियन की ये बात सूट करती है नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के किसी इदारे के बारे में अपने मतलब निकालने के लिए। इदारे मजबूत है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मजबूत है, मेरा ख्याल है किस तरह के अल्फाज अपनी उस नालायक निकम्मी औरत को सिखाएं, जिस नालायक औरत ने आज तक का इलेक्शन नहीं लड़ा, और हर वक्त जी ये क्या तरीका है कि आप काबीना के अपने मतलब निकाल लेते हैं, ये क्या बात तरीका हुआ, ये क्या बात हुई, नालायक निकम्मा, अपना नालायक निकम्मापन दिखा है आप लोगों ने, अजीब बात है। कोर्ट के ऊपर पथराव आप लोग करते हैं। सबसे पहले तो नहीं कामरान शाहिद जी जरदारी साहिबा, अच्छा सबसे पहले तो क्या कोई इज्जत करते हुए ना, वो जो दवाई लेने गया था 1.5 साल से जो मफरूर है स्कॉन्डर बैठा हुआ है, वोट को इज्जत देके उसको कोर्ट को मियां साहब रिपोर्ट कर दें, मियां साहब बोले से बुलाएं, मियां साहब अपना घर ऑर्डर में करें, अपने घर में नकम्मे लोग आपके बैठे जी। कामरान एक सेकंड कामरान, बात सिर्फ इतनी है कि जो मैंने बात की है लगाए गए प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, मैंने इसलिए बात की है कि ये सारा कुछ बाय डिज़ाइन हो रहा है। जो मैंने गिनवाई बातें, वजह क्या है कि बदकिस्मती से आज लोगों को समझ आ रही है, लगाने वालों को भी समझ आ रही है कि ये पाकिस्तान के अदारों से खिलवाड़ क्या हो रहा है। और दूसरा मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ, मैंने नालायक, नाहल, नकम्मा नहीं कहा था, ना तजर्बाकार कहा था, मैंने कहा था कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह, मगर ओवर स्मार्ट बंदा है, ये अपना हदफ पूरा कर रहा है। वजह क्या है कि मैं आज आपसे सवाल कर रहा हूँ कि हमारा ISPR अगर एक स्टेटमेंट देता है तो क्या 6 दिन के बाद अगर जो एक वफाकी मिनिस्टर है वो उठ के ये कह दे कि जनाब वो प्रोसीजर, भट्टी साहब ये जरा इसका जवाब तो दे रहे हैं, जो ISPR को बार-बार बीच में ला रहे हैं। भाई ISPR ने जो कहना था वो कह दिया, और आपको नजर भी आ जाएगा कि जो उन्होंने कहा है उस तरह होता हुआ नजर आएगा। आपको मैं बता के तजिए करके थक गया, आपको फिर भी समझ नहीं आ रही मियां साहब। जी भट्टी साहब बताएं। देखें ना, पहली बात आपने मेरी वो जो तारीखी मुलाकात का हवाला देकर ना मेरी ज़बानबंदी कर दी, क्योंकि उसमें मैं नहीं मेरे उस्ताद मुकर्रम हसन निसार साहब भी शामिल है, इसलिए मैं चुप हूँ। वो जिक्र ना कीजिएगा। जरताज गुल साहब से पूछना था कि किलर समाइल आप भी मौजूद है, और अब भी जो बारिश लास्ट हुई है वो इमरान खान साहब की बरकत से हुई है कि नहीं, लेकिन अब मैं चुप हूँ। दूसरी बात ये अल्लाह करे, ये मुझे जलने वाले जलते रहेंगे, हम सियासत करते हैं। मियां साहब थोड़ी गल हो रही है, मियां साहब थोड़ी गल हो रही है, जी आगे चले। नहीं मैंने कहा जलने वाले जलते हैं। जावेद लतीफ की बात कर रही हैं आप, हम तो खुद मुस्कुराहट के साथ है प्राइम मिनिस्टर की, मेरी तो बड़ी फेवरेट पर्सनैलिटी है जी। भट्टी साहब नहीं मुस्कुराहट के भी साथ हैं, और हैंडसम आदमी है जी, हुस्न का देवता है। जब वो चल पूरी कौम, जब वो चल के आते हैं तो 50% मसाइल तो वैसे वहीं हल हो जाते हैं। हाँ जी भट्टी साहब। और कुछ नूर जहाँ का था ना, जदों
ਨੂਰ ਜਾਂ का था ना जो हौली जिहा लेना मेरा नाम है थां मर जानी है, व्हेन स्लोली लेना माय नेम ऑन द स्पॉट डेड हो जानी है। तो ज़रताज कितने मुस्कुराते कौम जड़ी है 50% मसाइल डेड हो जाते हैं। कितने मुस्कुराते चेहरे दिखाएं, कितने रोशन चेहरे मुझे।